Morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 7 part 5 question answers. क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, आपको फर्स्ट मैं एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। जो आपके मैथ्स का कॉलम जो क्वेश्चन 2 है, ये 2 क्वेश्चन में आपके बुक में डेजर्ट नेशनल पार्क लिखा है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क के साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मैच नहीं हो रहा, इसलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क कीजिए तो आपके उत्तराखंड और टाइगर ये दोनों इसके साथ मैच हो जाता है। ओके, तो डेजर्ट की जगह आप क्या लिखोगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम लर्न करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के क्या है। देखिए, व्हाट इज पोचिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाद बाकी सारे तो मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट इज पोचिंग, पोचिंग इन लॉ द इलीगल शूटिंग, ट्रैपिंग और टेकिंग ऑफ गेम। मतलब कोई चीज़ को, कोई जानवर को इलीगल मारा जाना, ट्रैप करना और एज अ गेम के तरह किसी जानवर के साथ खेलना, फिशिंग करना और प्लांट्स होते हैं उसको भी काट के बेच देना। ये सारे जो है, जो जिस एरिया में रिजर्व एरिया में जाके ये करना, ये कानूनन जुर्म है। दैट इज़ ये पोचिंग, इसकी अगेंस्ट एक लॉ बनाया गया है, पोचिंग लॉ। ठीक है, आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना जानते हो, फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीसीज टुगेदर मीन्स फ्लोरा, फौना मीन्स एनिमल स्पीसीज टुगेदर फॉर्म फौना। अब ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज किसे कहा जाता है, एंडेमिक स्पीसीज उसे कहा जाता है जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, मतलब एनिमल्स बोलो प्लांट्स बोलो, पर्टिकुलर एरिया में होते हैं और उसको उस एरिया से निकाला जाए तो मर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मतलब एंडेमिक स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या है, एशियाटिक लायन जो क्या है गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, बाद बाकी कहीं नहीं मिलते। गोल्डन लंगूर, ये सारे एंडेमिक स्पीसीज के एग्जाम्पल होते हैं। अब एक्सप्लेन द स्टेटमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज किस लिए है, इसके स्टेटमेंट दीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर रिप्लेनिश नेचुरली ओवर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, जो खुद ही अपने आप ही एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा खुद ही ग्रो होते हैं और बहुत कम टाइम में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिडर्ड एट रिन्यूएबल रिसोर्सेज until unless they are sufficiently monitored, sheltered and conserved. Similarly animals are also renewable resources. मतलब एनिमल और प्लांट्स दोनों ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर ये जल्दी मर जाते तो दोबारा उगाने से उग जाते हैं और ये हमें शेल्टर देते हैं। हम बहुत सारे जानवर को, प्लांट्स बहुत सारे जानवर को शेल्टर देते हैं, हमारे लिए शेल्टर बनाने के लिए हम पेड़ को काटते हैं, ये सारी चीज़ होता है। सिमिलरली एनिमल्स आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यू कैन ब्रीड देम टू ग्रो मोर, मतलब उसको ब्रीड करवा के और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ा सकते हो। What is biodiversity? The part of the earth where life exists is called biosphere. Biosphere किसे कहा जाता है, जिस पार्ट मतलब अर्थ के जो पार्ट में लाइफ होते हैं उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितने फॉर्म होते हैं, जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जिसको हम डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, वायरस, जो सारे जो लिविंग थिंग्स है, इनके सारे वैरायटी को इसको कहा, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे वैरायटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, मतलब ही इसमें एनिमल्स प्लांट्स के वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। What do you understand by the term conservation of plants and animals? क्या इसके मतलब क्या समझते हो, conservation plants and animals? The term conservation of plants and animals means to maintain the habitat of plants and animals. मतलब कंजर्व करना मतलब क्या, मेंटेन करना प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैबिटेट को, जहाँ वो मतलब खाना, फूड और शेल्टर के लिए रहते हैं, and prevent their extinction and damage to reduce the stress of resources and rapid depletion of resources through the conservation of the environment. किस लिए कंजर्व किया जाता है, जो इसको रोके एक्सटिंक्ट होने में, लुप्त होने से रोके, मतलब ये अर्थ से लुप्त हो जाती है तो उसको रोके, कंजर्व करके, सुरक्षा देके उसको रोका जाए एंडेंजर्ड होने में और एक्सटिंक्ट होने से।
तो इसके मतलब इसके संख्या कम ना हो सारे चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेटेंड, वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर फर्स्ट डिक्लाइनिंग, मतलब क्या है, बहुत जल्दी डिक्लाइन होते जा रहे, मतलब कम होते जा रहे। विल सून बिकम एंडेंजर्ड, और जो बहुत जल्दी एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। एंडेंजर्ड मतलब एकदम एक्सटिंक्ट के कतार में जो होते हैं उसको कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उसमें चले जाएंगे ये थ्रेटेंड स्पीसीज। एंड रेयर स्पीसीज आर नोन एज थ्रेटेंड स्पीसीज। ब्लैक बक, नीलगिरी थर, ये सारे थ्रेटेंड स्पीसीज में आ जाता है। Vulnerable species are those that become endangered if their survival and reproduction rates are not improved by adapting corrective measure. Vulnerable species किसे कहा जाता है, ये species भी endangered में आ जाएगा। क्यों? जब तक उसके ऊपर कोई, इसके जो ब्रीडिंग होते मतलब न्यू बॉर्न जन्म देते उसके ऊपर कोई एक मतलब सही तरीके से उसको मतलब मेजर नहीं किया जाए तो क्या होता है, इसके रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाते हैं और ये एंडेंजर्ड पे चले जाएंगे। इसलिए इसको रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए कोई ऐसे कुछ चीज़ अपनाना हो जो इसके रिप्रोडक्शन रेट बढ़ जाए। एग्जाम्पल, रेड पांडा। Endangered species. Endangered species, the species whose population are slowly diminishing to the level of danger of extinction. सब चीज़ में देख रहे हो जो नंबर कम होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड में भी, वल्नरेबल भी, और जो आपको मतलब थ्रेटेंड स्पीसीज, सारे एक जैसे ही है, थोड़ा अलग मतलब थोड़ा चेंजेस है। तो जैसे पॉपुलेशन स्लोली डिमिनिशिंग टू द लेवल ऑफ डेंजर एंड एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, ये मतलब ये स्पीसीज, एंडेंजर स्पीसीज एनवायरमेंटल चेंज के कारण ये एक्सटिंक्ट होते जाते हैं। समझ में आए? एग्जाम्पल, राइनोसेरस, ब्लू व्हेल एक्सेट्रा। अब थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाउ डू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इफेक्ट फॉरेस्ट? फॉरेस्ट को कैसे अफेक्ट कर देता है अगर ओवरग्रेजिंग हो, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो। मतलब ओवरग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स मतलब घास खाने के लिए फॉरेस्ट में जाके पूरे ग्रेज कर लेते हैं, मतलब पूरे खा लेते हैं या खराब कर देते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रासेस। अगर ग्रेज करने फॉरेस्ट में जाए, मतलब चढ़ने के लिए फॉरेस्ट में जाए तो क्या करते हैं, ग्रास कम हो जाएगा ग्रास खाते खाते। इफ दे आर कंटिन्यू टू ग्रेज दे कैन ईट द ऑलमोस्ट एवरी ग्रीन थिंग विद इन देयर रीच। अगर घास खत्म हो जाए तब क्या करेंगे, कंटिन्यू ग्रेज करने से, कंटिन्यू चढ़ने जाने से क्या करेंगे, वो जितने आसपास ग्रीनरीज हैं वो सारे खा लेंगे जो उसके रीच में आता है। दे कॉज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण कम मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। इफ़ देयर आर नो ग्रासेस टू होल्ड द सॉइल, अगर कोई ग्रास ना होता जो सॉइल को पकड़ के रखे, बाइंड करके रखे, तो क्या होता है, ड्यूरिंग द रेन द सॉइल विल बी वॉश्ड अवे। बारिश के टाइम सारे टॉप सॉइल वॉश्ड अवे हो जाते हैं, मतलब सारे दह जाते हैं। बिकॉज ऑफ टॉप सॉइल अगर चले जाए तो रिप्लेनिश नहीं रहेगा और उसमें कोई चीज़ नहीं उगेंगे, है ना, तो फर्टिलिटी कम हो जाती है। हाउ आर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल? कैसे फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जाता है? अब फॉरेस्ट फायर कैन डिस्ट्रॉय मेनी फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट को, आप जानते हो जो लास्ट टाइम जो अमेजोन में और ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुए थे, इट इज़ नेसेसरी टू मेक फायर लाइन्स इन द फॉरेस्ट। रेगुलर इंटरवल में फायर लाइन्स लगाए जाते हैं एंड गैप्स में। केयर शुड बी टेकन टू रिबिल्ड फॉरेस्ट लाइन, मतलब बार बार केयर करना चाहिए उसमें, मतलब बार बार फॉरेस्ट लाइन को डेवलप करना चाहिए। व्हिच आर ऑफन डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैंप फायर शुड नॉट बी लेफ्ट स्मॉल्डरिंग, मतलब कैंप फायर नहीं किया जाता है, जो मतलब आसपास फॉरेस्ट के आसपास कोई आग जला के बैठे या धूप सेके मतलब आग सेकने जाए तो वो चीज़ ना करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज एन इंडियन सक्सेस स्टोरी ऑफ हाउ टाइगर्स वेयर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट ने किस तरीके से मतलब ये टाइगर प्रोजेक्ट करके टाइगर को एक्सटिंक्ट होने में रोके। एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी टाइगर को एक्सटिंक्ट होने में रोकते हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973। कब लॉन्च हुआ? 1970। एंड वेरियस टाइगर रिजर्व्स वर क्रिएटेड ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स टोटल कंट्री में बने हैं। नाउ देयर आर 57 टाइगर रिजर्व्स इन 18 डिफरेंट स्टेट्स। 18 डिफरेंट स्टेट्स में 57 टाइगर रिजर्व्स सेंटर्स है। वाई डू सम एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड? क्यों सम एंडेंजर्ड होते हैं? ह्यूमन्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड। क्यों? हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। हियर आर सम रीज़न। क्या रीज़न है? देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं? हम फॉरेस्ट काट के अपना घर बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, और वो क्या होता है, इसके कारण डैम बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, सब कुछ बना के क्या होता है, ये सारे रोड वोड बना के हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एनिमल्स रहने के लिए जगह ही है फॉरेस्ट खराब हो जाता है तो उन लोग के हैबिटेट, फूड भी नहीं मिलते हैं, शेल्टर भी नहीं मिलते हैं। Pollution, acid rain, air pollution have been devastating for the many species of birds, plants and animals. बहुत एयर पोल्यूशन के कारण, एसिड रेन के कारण क्या होता है, बहुत सारे स्पीसीज, बर्ड्स के स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज मर जाते हैं। हंटिंग, और हमारे पास हमें पैसे चाहिए, इसी वजह से क्या होता है, मतलब मीट के लिए, फर के लिए, टस्क के लिए, हॉर्न के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए ये बाज़ारों में बेच के हमें पैसे मिले, इसीलिए हंटिंग करके उस जानवर को मारे जाते हैं। और क्या होता है, कुछ पैसे के खातिर हम क्या करते हैं, जानवर को मार देते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीसीज, अगर न्यू स्पीसीज को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, बाहर से लाते हो, तो इकोसिस्टम, बाहर से कुछ लाते हो तो इकोसिस्टम से क्या होता है, अलग हो जाता है, बाहर की चीज़ होता है। और क्या होता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस लाते हैं विच में अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फूड चेन, और फूड चेन खराब हो जाता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ सर्टेन स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज डेड हो जाते हैं। IUCN प्रिपेयर रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN ने क्यों पब्लिश किए? क्योंकि देखिए, ये थ्रेटेंड स्पीसीज, एंडेंजर स्पीसीज, इसके क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाया उन्होंने, और लिस्ट में क्या है, कौन से मतलब एनिमल्स और प्लांट्स एंडेंजर्ड में है, उनके लिस्ट बना के जो उनको अच्छी तरह से सुरक्षा दे सके और जो जल्दी से एक्सटिंक्ट ना हो। इसीलिए ये उनके मेन अटेम्प्ट यही है। तो रेड डाटा बुक स्पीसीज क्लासिफाई इनटू क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। अ ग्रीन बुक गिव्स अ लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब एक ग्रीन बुक भी है जिसमें प्लांट्स के बारे में जो एंडेंजर्ड होते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया में हैं उनके बारे में सारे लिखे हुए हैं। ओके, दिस इज द चैप्टर। और लास्ट जो क्वेश्चन है ये बायोडाइवर्सिटी, वो क्वेश्चन आप पहले वाले क्वेश्चन आंसर के साथ मैच खाते हैं, इसीलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने होंगे और लर्न करने होंगे। ओके, थैंक यू।